सब्सक्राइब कीजिए लॉजिक्स पॉइंट चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिक्स पॉइंट। तो आज का टॉपिक है हमारा मैथ में टाइम एंड वर्क। दोस्तों, टाइम एंड वर्क के 3 पार्ट्स हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं और ये है पार्ट 4। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ए किसी काम को शुरू करता है तथा 2 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है और शेष काम को बी 9 दिन में पूरा करता है। यदि ए 3 दिन बाद काम छोड़कर जाता है तो शेष काम को बी 6 दिन में पूरा करता है। ज्ञात कीजिए ए तथा बी अलग अलग काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो जो दिया है मैं आपको बता देता हूँ। सवाल में दिया है क्वेश्चन में कि ए किसी काम पर 2 दिन काम करता है, उसके बाद छोड़कर चला जाता है। बचे हुए काम को बी 9 दिन में पूरा करता है। ठीक है, अब ये तो पहली कंडीशन दी थी। दूसरी कंडीशन दिया है कि ए अगर 3 दिन बाद काम छोड़कर जाए तो बी बचे हुए काम को 6 दिन में पूरा कर लेता है। ठीक है, तो उसके बाद पूछा है कि ए और बी अलग अलग उस काम को, पूरे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसके लिए मैं अगर डायरेक्ट आपको ट्रिक बताऊं, शॉर्ट ट्रिक बताऊं, तो इसका आंसर डायरेक्ट इन दोनों को जोड़कर आ जाता है। ए के पहले दिन, पहली कंडीशन के दिन और बाद वाली कंडीशन के दिन, दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा 5 दिन, 5 डे। कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा अभी। इस चैप्टर को ठीक से समझने के लिए कॉन्सेप्ट भी समझना जरूरी है, लेकिन पेपर में आपको कॉन्सेप्ट से नहीं करना है, इस तरीके से ही करना है। अब बी के भी ऐसे जोड़ देंगे दोनों दिन। 9 और 6 कितना आ जाएगा, 15 दिन में। बी पूरे काम को कितने दिन में कर लेगा, 15 दिन में कर लेगा। ये आपका आंसर आ गया, बिल्कुल ठीक। कभी भी गलत नहीं होगा इस तरीके से, अगर इस तरीके क्वेश्चन आपके सामने आता है तो। लेकिन कॉन्सेप्ट भी हमें समझना जरूरी है चैप्टर को ठीक से समझने के लिए। उसके लिए हम क्या करेंगे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, कि पहले देखो ए 2 दिन काम कर रहा था तो 9 को बचे हुआ काम 9 दिन में करना पड़ रहा था। अब ए अगर 1 दिन बढ़ा देता है तो बी के 6 दिन, सॉरी 3 दिन कम हो जाते हैं। ए को अपना 1 दिन बढ़ाने की वजह से बी के 3 दिन कम हो रहे हैं, यानी कि ए 1 दिन में जितना काम कर रहा था बी उतना काम 3 दिन में कर पा रहा है। ठीक है, अब आपको ये तो पता ही होगा कि अगर उसी काम को ए 1 दिन में कर रहा है, उसी काम को बी 3 दिन में कर रहा है। 1 और 3 दिन दिए हैं, यहाँ पर इफिशियंसी निकालनी है इसकी। इफिशियंसी निकालने के लिए क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। ए की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 3 दक्षता, 3 यूनिट। बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट। ठीक है, अब ए और बी की ये यूनिट में टाइम इफिशियंसी आ गई है 3 और 1। अब उसके बाद टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनमें से कोई सी भी एक कंडीशन ले लेंगे। जैसे ए पहले 2 दिन काम कर रहा था, ए 1 दिन में कितने यूनिट करता है, 3 यूनिट। तो 2 दिन में कितना करेगा, 6 यूनिट। टोटल काम निकालना है हम ये टोटल वर्क यूनिट में। ठीक है, तो ए के द्वारा किया गया काम कितना हो गया, 6 यूनिट। अब उसके बाद प्लस बी ने कितना काम करा, बी 1 दिन में कितने यूनिट कर रहा है, 1 यूनिट। तो 9 दिन में कितने यूनिट करेगा, 9 यूनिट करेगा। ये हो गया हमारा टोटल काम, कितना आ जाएगा, 15। अब इसके बाद अगर पूछा है कि ए पूरे काम को, ये टोटल काम हो गया। अगर पूछा होगा कि ए पूरे काम को कितने दिन में कर लेगा, तो ए की इफिशियंसी कितनी है, 3 से डिवाइड कर देंगे, सॉरी 3 से, तो आ जाएगा ये 15। 3 पंजे सॉरी 5 यूनिट आ जाएगा, 5 दिन आ जाएगा। यहाँ पर भी देखो हमारा 5 आया था। अब अगर पूछा हो कि बी उसे कितने दिन में कर लेगा, तो बी की इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे 15/1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 15। यानी कि बी उसे 15 दिन में करता है और ये करता है 5 दिन में। यहाँ पर भी देखो वही आया था। तो आपको पेपर में किस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है। बस ये तो समझने के लिए मैंने समझाने के लिए बताया आपको, पेपर में यही तरीका यूज करना है। और इस तरीके के क्वेश्चन मैं वीडियो के लास्ट में थोड़े आपकी प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा। अब देखते हैं दूसरे तरीके का क्वेश्चन दिया है दोस्तों, ए प्लस बी किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन बी 23 दिन बाद काम छोड़ देता है और पूरा काम 33 दिन में समाप्त होता है। ए अकेला उस काम को कितने समय में समाप्त करेगा। तो जो दिया है मैं आपको बता देता हूँ कि ए प्लस बी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ए प्लस बी किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब उसके बाद दिया है कि बी इस पर, मतलब बी 23 दिन काम करता है और काम छोड़ देता है। बी सिर्फ 23 दिन काम करता है और उसके बाद काम छोड़ देता है और पूरा काम 33 दिन में समाप्त हो जाता है। अब आप यहाँ पर एक बात देखिए, ए प्लस बी दोनों अगर लगातार काम करते तो कितने दिन में करते,
30 दिन में, लेकिन बी ने क्या करा, 7 दिन पहले ही काम छोड़ दिया है। बी ने 7 दिन पहले ही काम छोड़ दिया है, तो बी के 7 दिन पहले काम छोड़ने की वजह से ए को 3 दिन एक्स्ट्रा करना पड़ गया काम, 3 दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ गया। यानी कि बी जितना काम 7 दिन में करता, ए उतना काम 3 दिन में कर रहा है, 3 दिन एक्स्ट्रा रुक कर रहा है। तो ए के 3 दिन का काम बी के 7 दिन के काम के बराबर हो गया। अब देखो, ए जितना काम 3 दिन में करता है, बी उतना ही काम 7 दिन में करता है। अब मैंने अभी बताया था आपको कि टाइम का अगर उल्टा कर देते हैं तो एफिशिएंसी निकल जाती है, इसका उल्टा कर देंगे, 7 और 3 इन दोनों की एफिशिएंसी आ गई। यानी कि ए एक दिन में 7 यूनिट करता है तो बी एक दिन में 3 यूनिट करता है। अब देखो, टोटल काम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल काम निकालने के लिए हम टोटल काम एक दिन में कितना हो रहा है, ये 7 यूनिट कर रहा है एक दिन में, ये 3 यूनिट काम कर रहा है, तो दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा, 10 यूनिट काम हो रहा है दोनों के द्वारा एक दिन में। और कर कितने दिन में, 30 दिन में टोटल काम को समाप्त कर देते हैं 30 दिन में। ये वाली कंडीशन देखो, इस टाइम 30 दिन में टोटल काम को समाप्त कर देते हैं, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 10 गुणा 30 बराबर 300। अब पूछा क्या है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 46 से ही 46 से ही 6/7, ये आंसर आ गया हमारा। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी इसी तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया दोस्तों, बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन और मैं आपको करा रहा हूँ ठीक से ताकि समझ में आ जाए आपको। क्वेश्चन में दिया है ए प्लस बी किसी काम को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहली कंडीशन जो दी है मैं लिख लेता हूँ अभी, ए प्लस बी किसी काम को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उसके बाद है वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा 20 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। 20 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, यानी कि इन्हें 20 दिन काम करा और काम 26 दिनों में पूरा हो जाता है। यानी बी ने लगातार 26 दिन तक काम करा और काम हो गया पूरा। उसके बाद ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा, ए अकेला, ये पूछा है, ए का पूछा है टाइम। अब यहाँ पर देखो, दोनों अगर लगातार काम करते तो कितने दिन में काम हो जाता है, 24 दिन में। लेकिन हुआ क्या, ए 4 दिन पहले काम छोड़कर चला गया। ए की 4 दिन पहले काम छोड़ने की वजह से बी को 2 दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ गया। यानी कि ए 4 दिन में जितना काम कर रहा था, बी उतना काम 2 दिन एक्स्ट्रा रुक कर रहा है। तो बी कितना काम वो कितने दिन रुक रहा है, सॉरी 2 दिन रुक रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए, ए के 4 दिन का काम बी के 2 दिन के काम के बराबर हो गया, क्योंकि जितना काम ए 4 दिन में कर रहा था उतना काम बी को 2 दिन एक्स्ट्रा रुक कर करना पड़ रहा है। अब यहाँ पर वही बात आ गई पहले वाले की तरह कि ये उसी काम को 4 दिन में कर रहा है, उसी काम को ये 2 दिन में कर रहा है, उल्टा कर देंगे, इफिशियंसी आ जाएगी, 2 और 4 काट देंगे, 1 और 2, ठीक है। ए की इफिशियंसी कितनी आ गई, 1, बी की इफिशियंसी कितनी आ गई, 2 यूनिट आ गई, ठीक है। अब टोटल काम कैसे निकालेंगे, टोटल काम निकालने के लिए हम एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, दोनों 3 यूनिट, दोनों को जोड़ देते हैं, 3 यूनिट कर रहे हैं गुणा 24 दिन में कर रहे हैं, एक दिन में 3 कर रहे हैं तो 24 दिन में 3 गुणा 24 करेंगे। अब उसके बाद पूछा है कि ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। ए की इफिशियंसी कितनी है, 1, तो ए की इफिशियंसी से इसे डिवाइड कर देंगे टोटल काम को, इतने यूनिट को 1 यूनिट से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 72, 24 तिया 72, 72, ठीक है, 72 डेज आ गया। ये अकेला उस काम को 72 दिन में कर सकता है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। ए 8 दिन काम करता है तथा शेष काम को बी 20 दिन में समाप्त कर देता है। बी अकेला उस काम को कितने समय में समाप्त कर देता है। तो बी का अकेला पूछा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। तो दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं। पहली कंडीशन में हमें दिया है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इसके बाद दिया है कि ए इस पर 8 दिन काम करता है और बी बचे हुए काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है। बस पहले की तरह कर देंगे इसे, दोनों को काम करना कितने दिन में चाहिए था, अगर लगातार करते तो 12 दिन में पूरा काम कर सकते थे वो। लेकिन हुआ क्या, ये सिर्फ 8 दिन करता है काम, यानी कि 4 दिन पहले छोड़ देता है। तो इसके 4 दिन पहले ही छोड़ने की वजह से बी को 8 दिन अधिक करना पड़ गया।
यानी कि बी 4 दिन में जितना काम करता, सॉरी ए 4 दिन में जितना काम करता, बी 8 दिन में उतना काम कर रहा है अधिक रुक कर। ठीक है, अब ये दोनों के दिन दे दिए, उल्टा कर देंगे दोनों को, 8 4 इफिशियंसी आ जाएगी दोनों की, तो काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 1 4। अब दोनों की इफिशियंसी कितनी आ गई है, 2 और 1। अब टोटल काम कैसे निकालेंगे, एक दिन का टोटल काम कितना हो रहा है, 3 यूनिट, दोनों को जोड़ रहे हैं 3 यूनिट, और 12 दिन में कितना हो जाएगा, 3 गुणा 12। अब पूछा क्या, ए अकेला उस काम को, कि सॉरी बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा, बी का पूछा है, तो बी की इफिशियंसी कितनी है, 1 से डिवाइड कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 12 या 36 दिन। 36 दिन हमारा आंसर आ गया है। और इस तरह के क्वेश्चन मैं अभी दे रहा हूँ आपको लास्ट में प्रैक्टिस के लिए। एक तरह के क्वेश्चन को और अभी हम कंप्लीट कर लेते हैं। ए की कार्य क्षमता 20 से 50% अधिक है, तब वे पूरा काम मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेला उस काम को, सॉरी ए अकेला पूरे काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें दिया है ए की कार्य क्षमता 20 से 50% अधिक है, मतलब ए अगर एक दिन में 100% करता है तो बी 150 करेगा, 50% अधिक। काट देते हैं, 50 से कट जाएगा, या 3 आ जाएगा या 2 आ जाएगा। ये एफिशिएंसी आ गई दोनों की। इस तरीके से हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। इसके बाद इन्होंने दे रखा है, एक बात और दे रखी है कि ये अकेला पूरे काम को 25 दिन में कर सकता है। तो देखो ये अकेला एक दिन में कितनी यूनिट कर रहा है, 3 यूनिट, तो 25 दिन में कितना करेगा, 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कि ये टोटल काम आ गया 3 गुणा 25 यूनिट टोटल काम आ गया। अब पूछा क्या है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे, यही पूछा है ना, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ रही है, इसकी 3 आ रही है, इसकी 2 आ रही है, दोनों को जोड़ के एक दिन में दोनों कितना करेंगे, 5 यूनिट। तो टोटल काम कितने दिन में कर लेंगे, बटे 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 तिया 15, 3 तिया सॉरी 5 पंजे 25, 5 तिया 15 दिन में टोटल काम को कर सकते हैं दोनों मिलकर। तो इफिशियंसी वाला इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की कार्य क्षमता 20 से 200% अधिक है, जबकि ए किसी काम को करने में 20 से 30 दिन कम समय लेता है, तो मिलकर वे पूरा काम कितने समय में करेंगे। तो इसमें यह दिया है कि ए की कार्य क्षमता 20 से 200% अधिक है। ए अगर 100% काम करता है तो बी 200% अधिक करता है इससे, यानी कि कितना, 300। तो इनकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, काट देंगे 0 से 0, 3 और 1, ये इफिशियंसी आ गई। अब दोस्तों एक बात तो आपको पता होगा कि इफिशियंसी टाइम का उल्टा होता है, जैसा कि अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं कि इफिशियंसी टाइम का उल्टा होता है। अब ये इफिशियंसी है, टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, यहाँ 3 और यहाँ 1, ठीक है, ये इधर पहुँच गया इधर। अब ये इन दोनों का टाइम आ गया यूनिट में, ये इफिशियंसी थी, ठीक है, यूनिट में, ये टाइम आया यूनिट में, इसका यूज अभी हम करेंगे बाद में। अब देखो यहाँ पर अगर ये 1 यूनिट टाइम में कर रहा है उस काम को, ये 3 यूनिट टाइम में कर रहा है, तो ये कितने यूनिट कम में कर रहा है, 2 यूनिट कम में कर रहा है। इस 2 की वैल्यू सवाल में दे रखी है कि 30 दिन कम में करता है, तो इस 2 की वैल्यू हम क्या रख देंगे, 30। तो 1 की कितनी आ जाएगी, 15। तो ए उस काम को कितने दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा, क्योंकि ए 1 यूनिट दिन में कर रहा है, ठीक है। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15, यहाँ लिख लेते हैं ऊपर। अब बी कितने दिन में करेगा उस काम को, 3 यूनिट में कर रहा था, 1 की वैल्यू 15, तो 3 यूनिट में 3 यूनिट की वैल्यू 15 तिया 45 दिन में करेगा पूरे काम को। अब देखो हमें सबसे पहले तो पूरा काम निकाल लेते हैं। अब वैसे आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल सिंपल सवाल जो अभी तक करते हुए आ रहे हैं कि ए किसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 45 दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, वही पूछा है इसमें। तो उसी तरीके से कर सकते हैं वही इफिशियंसी वाले पहले वाले तरीके से, लेकिन दूसरे तरीके से यहाँ पर देखो कि बी किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, ए के तरीके से भी निकाल सकते हैं, ए से भी निकाल सकते हैं, बी से भी निकाल सकते हैं टोटल काम। बी एक दिन में कितनी यूनिट कर रहा है, 1 यूनिट, तो 45 दिन में कितना करेगा, 45 गुणा 1, 45 दिन में 45 गुणा 1 ये करेगा। अब ये क्या हो गया, टोटल काम हो गया, ये पूरा काम हो गया। अब इन्होंने पूछा दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे थे, 3 और 1 4 यूनिट, 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इफिशियंसी से ही डिवाइड करते हैं। अब यहाँ से डिवाइड नहीं करेंगे, इफिशियंसी से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड कर देंगे, 45/4 कितना हो जाएगा,
4 एकन 4, 4 एकन 4 और 1/4। इतने दिन में दोनों मिलकर उस पूरे काम को कर सकते हैं इतने डेज में। तो इस तरह के क्वेश्चन हम आराम से कर सकते हैं एफिशिएंसी वाला। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।